अब ये पैसा चला कैसे जाता है? क्या ये नसीब की बात है? नहीं, ये आदतों की बात है। क्योंकि अंदर ही नहीं है पैसा, तो बाहर दिखेगा कैसा? अंधे हो जाते हैं। एक आंख पे पट्टी लग जाती है डर की, और दूसरे आंख में पट्टी लग जाती है लालच की। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये पैसा न जाने चला जाता है कैसा। राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं, पैसा हाथ से वो मैल की तरह चला जाता है। महीने के अंत में महीना ज्यादा और पैसा कम हो जाता है। अब ये पैसा चला कैसे जाता है? क्या ये नसीब की बात है? नहीं, ये आदतों की बात है। ऐसे 7 आदतें मैं आज आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पैसा गायब हो जाता है। अगर से आपने ये आदतें छोड़ दी तो आपका पैसा आपका दोस्त बन जाएगा। आदत नंबर 1, आवेशपूर्ण खरीदारी। इसको कहते हैं इंपल्सिव बाइंग। अर्थात यानी कि जब भी आप किसी मॉल पे जाएं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाएं और अचानक से आपने देख लिया कि एक मोबाइल फोन है, नया रिलीज है, आपके पास फोन है, बेहतरीन फोन है, चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका दिल धड़कने लगता है। आप सोचते हैं यार ये फोन तो चाहिए ही चाहिए, और आप खरीद लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये पैसा जिसे आप खरीद रहे हैं वो किस चीज के लिए रखा है, क्या कमिटमेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। इसको कहते हैं इंपल्सिव बाइंग। वो सेलफोन हो सकता है, वो वॉचेस हो सकते हैं, या फिर वो कार भी हो सकती है। बहुत सारे लोग, यार 2 साल हो गए मैंने कार नहीं खरीदी, कार एकदम फर्स्ट क्लास चंगा सी जबरदस्त कार है, लेकिन फिर भी कार खरीदेंगे। तो ये इंपल्सिव होकर के खरीद लेना, ये एक बुरी आदत है। एंड बुरी आदत नंबर 2, बजट की कमी। पैसों का बजट ना बनाना। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, कहते हैं सर ये बजट है ना, ये मिडिल क्लास की बात है, हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देती। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ पर आपका खर्च होने वाला है, और कौन सा पैसा कहाँ पर निवेश होने वाला है, और कौन सा पैसा कहाँ पर आप बचा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर से आपने ये नहीं किया, बजट नहीं किया अपने पैसों को, राइट, बजट नहीं बनाया, तो फजूल खर्ची ज़्यादा हो जाएगी। ओवर स्पेंडिंग कहते हैं, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और ऐसा भी हो जाएगा कि महीने के अंत में, आखिर में, जब पैसे नहीं रहते क्योंकि आपने बजट नहीं किए, बजट नहीं बनाया था और पैसे खर्च कर दिए, तो आपको शायद कर्ज भी लेना पड़ जाए, राइट, एंड ब्याज पे खर्च लेना पड़ जाए। तो बजट ना बनाना ये एक बुरी आदत है। और नंबर 3, बचत की अनदेखी। बचत, मैं निवेश की नहीं बात कर रहा हूं, बचत की अनदेखी, सेविंग्स, अपने बुढ़ापे के लिए हो या फिर इमरजेंसी के लिए हो, खास करके इमरजेंसी के लिए, राइट। हर महीना या फिर हर मुनाफे पर, हर प्रॉफिट पर, यदि आप एक बिजनेस मैन हो, व्यापारी हो, तो जब भी आपका इतना प्रॉफिट आता है तो 10% या 15% या 5% बचत कर लें इमरजेंसी के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये महीना तो हमसे बचत ना हो पाएगा, अरे मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, ये पार्टी है, ये कमिटमेंट है, नेक्स्ट मंथ वैसे भी पैसे आने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में पैसे आने वाले हैं, वहां से मैं पैसे उठा करके बचा लूंगा, लेकिन अब खर्च करने दो यार, कंट्रोल नहीं होता। दिस कैन प्रूव टू बी वेरी वेरी डेंजरस। बचत की अनदेखी ना करें, ये एक बहुत ही बुरी आदत है। और नंबर 4, एक से ज्यादा बैंक के खाते ना होना। हाँ जी, एक से ज्यादा। समझे आप एक व्यापारी हैं तो आपको एक जीएसटी के लिए अलग से बैंक अकाउंट रखना है, इनकम टैक्स के लिए अलग से बैंक अकाउंट रखना है, एजुकेशन आपके बच्चों का, उसके लिए बैंक अकाउंट अलग से रखना है, बुढ़ापे के लिए जहां से आपका पैसा निवेश होता है वो बैंक का खाता अलग होना चाहिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए बैंक का खाता अलग होना चाहिए। अभी आप सोचते होंगे इतने बैंक के खाते क्यों? हाँ, इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे आपका पैसा सैलरीड अकाउंट में आया, अगर से आप एक एम्प्लॉय हैं, सैलरी लेते हैं आप, तो तुरंत उसको आप अलग अलग खाते में जमा कर दें, राइट। और ऐसे भी खाते होने चाहिए जिनका डेबिट कार्ड और चेक बुक आपके पास नहीं होना चाहिए, ओके। एंड अगर से आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप पे भी ये
लागू होता है। शायद 1, 2, 3 बैंक अकाउंट्स में आपका पैसा आता होगा, तो तुरंत उसको आप अलग अलग बैंक खातों में जमा कर दीजिए। एंड देन नेक्स्ट जो है वो सिर्फ एक आदत नहीं, मैं तो कहता हूं वो एक बीमारी है। क्या है ये? भारी ब्याज पे पैसे उठाना। ये एक बीमारी है जी। सोच के देखिए, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी आदतों की वजह से, क्योंकि आपने बचत नहीं की या फिर क्योंकि आपने बजटिंग नहीं की, ये सारी चीजों की वजह से आपके पास पैसे नहीं होते। जब आपके पास पैसे नहीं होते, खास करके इमरजेंसी के टाइम पर, आप क्या करते हो? जब भी आप लोन लेने जाते हो, कोई लोन नहीं दे रहा है, तो भारी ब्याज दे करके आप पैसा उठाते हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है? 100 रुपया आपने लिए, अब आपको लौटाने 150 रुपया है, राइट? 50 रुपया आपकी मेहनत का पैसा, ये ब्याज जो है ना, दीपक की तरह खा जाएगा। तो ये आदत से आप बचें। और बाद में आता है नंबर 6, वित्तीय शिक्षा की उपेक्षा, नेग्लेक्टिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको और मेरे को ये समझना है जी कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमारा, ये हमको पैसा कैसे बनाना है, पैसा कैसे निवेश करना है, पैसा कैसे बचाना है, पैसों को कैसे ज्यादा करना है अपने जीवन में, राइट? मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। इसलिए हमको ये खुद सीखना पड़ेगा, किताबों के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से, राइट? इसको फिनेंशियल एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि दिमाग में अगर से आपके वो थॉट्स ही नहीं है, विचार ही नहीं है, आपके मान्यताएं नहीं है, आपके पैटर्न्स ही नहीं है पैसों को लेकर के, पैसे कैसे कमाते हैं, उनको कैसे ग्रो करते हैं, तो आप कैसे कमाओगे पैसे? क्योंकि अंदर ही नहीं है पैसा, तो बाहर दिखेगा कैसा? बताओ, राइट? एंड देन फाइनली नंबर 7, भावनात्मक निवेश, यानी कि इमोशनल इन्वेस्टिंग। ये क्या होता है? देखिए, कोई दोस्त अचानक से आ जाता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर के। अपॉर्चुनिटी, वो कहता है यार ये मौका है, तू पैसे डाल दे, तेरे पैसे ग्रो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में, तू देखता जाए, ये बेस्ट चीज है। और आपको क्या हो जाता है? अभी डर लगने लगता है, यार अगर से मैंने मिस कर दिया मौका, कहीं मैं अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं। तो ये ये भावना होता है ना, ये डर एक भावना अंदर, फीलिंग जो है, वो चीज आपको ऐसे जगह पर पैसे निवेश करने में मजबूर कर देती है, डालने में मजबूर कर देती है, जहां से आपको रिटर्न्स कुछ नहीं आने वाला। उसको निवेश ही नहीं कह सकते, क्योंकि आपने क्या किया? भावनात्मक निवेश है ये। आपने पैसा, इट इज लाइक पुटिंग इट इन अ वेल, राइट? कुएं में डालने के बराबर हो जाता है ये, आग में झोंकने के बराबर हो जाता है ये। लेकिन हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं। एक आंख पे पट्टी लग जाती है डर की, और दूसरे आंख में पट्टी लग जाती है लालच की, और अभी आप हो गए अंधे, और दिखेगा कुछ नहीं, बस सुनाई देगा, दोस्त कह रहा है लगा दो, आपने लगा दिया, बाद में पता चला कि पैसे पूरे बर्बाद। तो याद रखिए, पैसा किस्मत का खेल नहीं होता है बाबू, पैसा शिक्षा और आदतों का खेल है। अगर से आपने सही शिक्षा पैसों को लेकर पाई, अपनी आदतों को आपने बदलाई, तो देखिए कि पैसा आपके जीवन में कैसे जबरदस्त तरीके से दौड़ा चला जाता है, राइट? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आया। लाइक, शेयर एंड हाँ जी, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।